नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों। 2 माह से पिछड़ों की गोलबंदी के सहारे सपा मुखिया अखिलेश यादव की तैयार हो रही चुनावी चौसत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व कार्ड चलाया है। सपा ने रामचरितमानस की जिस चौपाई को आधार बनाकर सियासी फसल काटने की योजना बनाई थी। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के दूसरे दिन रविवार को सुबह 9:30 बजे परीक्षा शुरू हुई। पहले दिन प्रदेश के अलग अलग शहरों में नकल कराने वालों की धरपकड़ के बाद दूसरे दिन प्रशासन और मुस्तैद नजर आया। परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों को कड़ी जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में नए शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई महंगी कर दी गई है। प्रथम सेमेस्टर में 11,650 रुपए जबकि अन्य सेमेस्टर में 6 से 7,000 रुपए की वृद्धि की गई है। एनआईटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर की नई दिल्ली में गत दिनों हुई बैठक में फीस बढ़ोतरी पर फैसला लिया गया। राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके में बीमा की रकम हड़पने के लिए एक व्यक्ति ने दोस्त के साथ मिलकर कार चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से उसके दोस्त को बामडोली झज्जर से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी और उसके एक साथी की तलाश में दबिश दे रही है। हिंदी सिनेमा में कवि खिलाड़ी कुमार के नाम से मशहूर रहे अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी नई फिल्म सेल्फी के फ्लॉप होने की जिम्मेदारी ले ली है। ऐसा ही काम वह अपनी पिछली फिल्म रक्षाबंधन की रिलीज के बाद भी कर चुके हैं। उनकी पिछली 10 फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नजर डालें तो इनमें से 6 फिल्में फ्लॉप रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मन की बात को आप सभी ने जन भागीदारी की अभिव्यक्ति का अद्भुत प्लेटफॉर्म बना दिया है। आप अपने मन की शक्ति को जानते ही हैं, वैसे ही समाज की शक्ति से देश की शक्ति बढ़ती है। ये हमने मन की बात के अलग अलग एपिसोड में देखा है और अनुभव किया है और इसे स्वीकारा भी है। केरल में कस्टम विभाग की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने कोच्चि एयरपोर्ट पर रविवार को बड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों ने दुबई से आ रहे एक यात्री के पास से सोने के 4 कैप्सूल बरामद किए हैं। अधिकारियों ने बताया, यात्री इन्हीं कैप्सूलों को शरीर के अंदर छिपाकर ला रहा था। कैप्सूलों का वजन 1259 ग्राम है, जिसका मूल्य करीब 53 लाख रुपए है। बेंगलुरु में कुछ लोगों ने तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंके। इससे ट्रेन की खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गई। पश्चिम रेलवे ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। ट्रेन कर्नाटक के मैसूर से तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई जा रही थी। रेलवे ने कहा कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि विकास की निधि प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए और काम जमीन पर होता है, ऑनलाइन या घर से नहीं। एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम शिंदे ने कहा कि राज्य के लिए अहंकार को एक तरफ रखने की जरूरत है। दुनिया के तमाम देशों के साथ उत्तर कोरिया में भी खाद्य संकट गहराता जा रहा। कोरोना महामारी के बाद यहां तेजी से भोजन की कमी हो रही। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि उत्तर कोरियाई क्षेत्र में एक बड़ी आबादी भुखमरी का शिकार हो रही है, लेकिन विशेषज्ञ इन चर्चाओं को खारिज कर रहे हैं और उनका कहना है कि देश में अकाल जैसी स्थिति के कोई संकेत नहीं है। साल 2019 की 14 फरवरी जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक भयंकर विस्फोट हुआ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के 78 जवानों के काफिलों को निशाना बनाया गया। इस हमले में हमारे 40 जवान शहीद हुए। पूरा देश गमजदा था। इसी बीच पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ले ली। या लोकसभा चुनाव का समय था तो माहौल में और अधिक गहमा गहमी थी। कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान को चीन ने 1-2 नहीं बल्कि 2.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज तले दबा दिया। अमेरिका और आईएमएफ से इंकार के बाद शुक्रवार को चीन ने $700 मिलियन यानी 58,000 करोड़ रुपए का कर्ज
दिया है। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 4 हमलावरों की पहचान हो गई। सीसीटीवी में हमले में शामिल बाहुबली अतीक अहमद का बेटा असद अतीक का करीबी बमबाज गुड्डू मुस्लिम अरमान और मोहम्मद गुलाम की पहचान की गई। चारों प्रयागराज के ही रहने वाले हमले में कुल 7 लोग शामिल थे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और एडीजी एसटीएफ अमृत अभिजात ने प्रयागराज में डेरा डाल दिया है। नेपाल में 2 महीने पहले बनी पुष्प कमल दहल की सरकार से उप प्रधानमंत्री राजेंद्र सिंह लिंगदेन समेत राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। दरअसल प्रचंड की सरकार ने गठबंधन से बाहर जाकर राष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी पार्टी नेता नेपाली कांग्रेस के रामचंद्र पौडेल को समर्थन देने की घोषणा की। इससे नाराज आरपीपी के मंत्रियों ने शनिवार को सरकार से हटने का फैसला किया। सनी देओल की गदर 2 में पाकिस्तानी आर्मी अफसर का रोल वो प्ले करेंगे जो पठान में जनरल कादिर बने थे। उनका नाम मनीष वाधवा है। बातचीत में मनीष ने बताया, बतौर पाकिस्तानी अफसर दोनों फिल्मों में स्क्रीन प्रेजेंस दमदार रखना था। गदर 2 में लुक और नाम को कुछ समय बाद रिलीव किया जाएगा। बेशक पठान के मुकाबले वह अलग तो होगा ही, वह इसलिए ही जनरल कादिर तो मौजूदा समय का है। मुंबई शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि भाजपा और असदुद्दीन ओवैसी राम और श्याम की जोड़ी है। शिवसेना अकेले चुनाव लड़ेगी। वीर सावरकर महाराष्ट्र के एक किंवदंती थे। वह महाराष्ट्र के वीर सपूत है। केंद्र सरकार को उन्हें भारत रत्न देना चाहिए। माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा और मऊ से सुबह सपा विधायक अब्बास अंसारी पर दिल्ली पुलिस भी खासी मेहरबान थी। लखनऊ से बने जिस शस्त्र लाइसेंस को अब्बास ने दिल्ली स्थानांतरित कराया था, उस पर निशानेबाजी के लिए 7 असलहे खरीदने की अनुमति थी, लेकिन दिल्ली पुलिस में शस्त्र लाइसेंस का ब्यौरा रखने वाले अधिकारी ने नियमों को दरकिनार कर 8वां असलहा भी दर्ज करा दिया। इस बार फरवरी के महीने में ही कार्यालयों में पंखे एसी चलने लगे हैं। वजह तेजी से बढ़ती गर्मी और परिणाम बिजली की बढ़ती मांग। आने वाले महीनों में बिजली की सर्वाधिक खपत के नए रिकॉर्ड बन सकते हैं। जनवरी 2023 में ही मांग 210.61 गीगावाट दर्ज हो चुकी है। यह जनवरी 2022 के 192.18 गीगावाट से करीब 13% अधिक है। जनवरी 2021 में सर्वाधिक मांग 189.39 गीगावाट थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि शिवसेना में बगावत के बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की पेशकश की थी। वहीं इस बयान पर शिवसेना नेता व सांसद संजय राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस लोगों के बीच सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आबकारी नीति मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया रविवार को ऑफिस के लिए निकल गए हैं। मनीष सिसोदिया अपनी गाड़ी से सीबीआई ऑफिस के लिए रवाना हुए। इस दौरान उनके साथ उनके समर्थक भी मौजूद रहे। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। भाजपा के प्रमुख रणनीतिकार माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम चंपारण में एक जनसभा और बिहार की राजधानी पटना में किसानों और मजदूरों के एक सम्मेलन में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब राजग में आने ही नहीं दिया जाएगा। भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल रविवार को अपनी पत्नी और एक्ट्रेस आथिया शेट्टी के साथ महाकाल के दरबार में पहुंचे और भस्म आरती में शामिल हुए। हाल ही में शादी के बंधन में बंधे केएल राहुल और आथिया ने बाबा महाकाल का पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने गर्भगृह में बाबा महाकाल का जलाभिषेक भी किया।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में हो रहे कांग्रेस के महाधिवेशन में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अडानी मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा कि हम एक बार नहीं 1000 बार सवाल पूछेंगे। जब तक अडानी की सच्चाई सामने नहीं आएगी तब तक सवाल पूछते रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हम सत्याग्रही हैं और भाजपा आरएसएस वाले सत्ताग्रही हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में भाजपा के 15-20 लोगों के साथ तिरंगा फहराया था। हमने कश्मीर के लाखों युवाओं के जरिए तिरंगा फहराया। राज्य सरकार ने अपने बजट 23-24 में बीकानेर में ड्राई पोर्ट बनाने की घोषणा की है। बीकानेर संभाग के चारों जिलों से हर साल 35,000 कंटेनर के जरिए आयात निर्यात होता है। ड्राई पोर्ट बनने से उद्यमियों को प्रत्येक कंटेनर पर करीब 80,000 रुपए का फायदा होगा। नई इंडस्ट्रियां पनपेंगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। जोधपुर में बनाड़ थाना इलाके में स्थित उदयगढ़ मैरिज होम में बनाड़ पुलिस ने पेपर हल होने की सूचना पर शनिवार सुबह 5:30 बजे दबिश दी। पुलिस ने यहां से 5 आरोपियों और 30 अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व करते हुए डिटेन किया। पुलिस के मुताबिक रात 1 बजे मैरिज होम में 3 कमरे बुक किए थे। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।